मित्रों, नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न और सानंद होंगे और साथ ही अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो रहे होंगे। आज मैं आपके सम्मुख आई हूँ। सावन मास प्रारंभ हो गया है। आज पहला सोमवार है और आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर का अति प्रिय और अति पवित्र श्रावण मास हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। इस समय प्रकृति में तो परिवर्तन होते ही होते हैं। वर्षा खूब होती है और पेड़ पौधे खूब अपनी बढ़वार को लेते हैं, लेकिन साथ ही हमारे शरीरों में भी बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। रक्त में भी परिवर्तन होता है, मन प्राण में भी परिवर्तन होता है। इसलिए इस श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का, जिन्होंने अपने मन पर बहुत अधिक अधिकार किया हुआ है, यहाँ तक कि कामदेव को भी उन्होंने अपने वश में कर लिया था, उस महाप्राण जो भगवान शिव शंकर हैं, उनकी पूजा का प्राविधान रखा गया है। आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और साथ ही कुछ बातें भगवान शिव के व्यक्तित्व के विषय में। शाक्त मत और शैव मत का कहना है कि ये संसार सदाशिव और आदिशक्ति के मेल से उत्पन्न हुआ है। सदाशिव ओंकार रूप हैं और उनके साथ में रहती हैं उनकी आदिशक्ति। इस शिव पुराण में ये प्रसंग आता है कि भगवान शिव शंकर, भोले शंकर जिनकी हम पूजा करते हैं, वे आदिशक्ति की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे आदिशक्ति, आप ही ने ब्रह्मा और विष्णु को बनाया है और आप ही ने हमें भी बनाया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सनातन धर्म में जो ब्रह्मांड के कार्यकलाप हैं वो 3 देवताओं में बांट दिए गए हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव शंकर। संसार में व्यक्ति जन्म लेता है, अपना पालन पोषण करता है, आगे बढ़ता है, जीवन को व्यतीत करता है और अंत में वह फिर महाप्रलय में समा जाता है, काल के काल में समा जाता है। तो ये जो कार्य हैं सनातन धर्म में, इसके लिए 3 देवताओं को ये कार्य देने का प्राविधान कहा गया है कि ब्रह्मा जी जो है जगत को जन्म देते हैं, जगत को उत्पन्न करते हैं। भगवान विष्णु इसका पालन पोषण करते हैं। जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए शक्ति हमको विष्णु के द्वारा ही प्राप्त होती है। और अंत में अपना जीवन जब हमारा पूर्ण हो जाता है, संसार से विदा होने का समय जब आ जाता है, तो भगवान शिव शंकर फिर अपना त्रिशूल उठा लेते हैं और हम सब महाकाल में समा जाते हैं। ये तीनों कार्य जो हैं ये इन तीनों देवताओं को सौंपे गए हैं। इनमें से भगवान शिव का ये महीना है और भगवान शिव का एक प्रसिद्ध नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, भोले शंकर। वो भोले बाबा हैं। उनको अवधरदानी भी कहते हैं और उनको आशुतोष भी कहा जाता है। भोले का मतलब होता है बहुत ही अधिक, मन से जो बहुत सरल है, निश्चल है, जिसे बहुत अधिक छल कपट जानने की, समझने की आवश्यकता नहीं है। उससे जो जो मांगता है उसको प्रदान कर देते हैं। दूसरा है अवधरदानी। अवधरदानी का मतलब होता है कि इच्छा से अधिक देने वाला। जितना हम उनसे प्राप्त करना चाहते हैं वो उससे और अधिक दे देते हैं। और तीसरा नाम जो बहुत प्रसिद्ध है, लोगों को बहुत पसंद भी है, वो है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाने वाला। आप अगर सनातन धर्म के ग्रंथों को देखेंगे तो दैत्य दानव जितने भी लोग रहे, मानव रहे, देवता रहे, उनमें सबसे अधिक वरदान देने वाले भगवान भोले शंकर हैं। चाहे तब वो जलंधर नाम का दैत्य रहा हो या भस्मासुर रहा हो, लेकिन भगवान शंकर ने बिना सोचे विचारे ये कह करके कि अगर कोई मेरी तपस्या कर रहा है, अर्थात पुरुषार्थ कर रहा है, तो उस पुरुषार्थ का प्रतिफल देना ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, फिर वो चाहे कोई भी हो। ये कथाएं आपने बहुत अच्छे ढंग से, मन से सुनी होंगी, जानी होंगी, पढ़ी भी होंगी। तो इस तरह के भोले शंकर हमारे सदैव कृपा करते रहते हैं। इसीलिए उनके विषय में कहा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदय हारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि।
कर्पूर के समान गौरवर्ण के जो भगवान शिव हैं, जो माता गौरा के साथ सदा सदैव विराजमान रहते हैं, वे हमेशा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये भी कहा जाता है कि उनका जो स्तोत्र है नमामि समीशान निर्वाण रूपम, ये स्तोत्र बहुत अधिक उपयोगी है, बहुत अधिक हितकारक है। अगर आपको घर गृहस्थी में तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, लेकिन आपको मार्ग नहीं मिल पा रहा है, आप अपने आप को भी नहीं समझा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो गुरु है बृहस्पति, वो इस समय जो है वक्र चल रहा है, खराब चल रहा है। तो आप तुरंत जो है भगवान भोले शंकर के चरणों में चले जाइए और नमामि समीशान स्तोत्र को गाइए, आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसका कारण जानना आवश्यक है। भगवान शिव शंकर की जो गृहस्थी है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वो सब एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले हैं। माता पार्वती का जो वाहन है, माता पार्वती उग्र स्वभाव की हैं और उनका जो वाहन है वो शेर है। और शेर हमेशा जो है, जो भगवान शंकर का वाहन है, बैल वृषभ जिसको हम कहते हैं, वो उसका शत्रु है। इसी तरह से उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उन पुत्र के का जो वाहन है मोर, वह उनके जो गले में पड़ा हुआ उनका हार नाग है, उसका शत्रु है। इसी तरह से नाग जो है वो गणेश जी के वाहन चूहे का शत्रु है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी गृहस्थी में हर कोई विपरीत भावों को लेकर के चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी उनकी गृहस्थी जो है